अरे बच्चों नमस्कार। हमारे पास कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं और इन लोग का क्वेश्चन है कि सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। हालांकि ये लिख करके लेके आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। हालांकि मैंने इन्हें समझाया है कि क्या क्या चीज़ इन्होंने गलती किया है और ये हिंदी का लेकर लेके आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कॉपी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे जिससे कि पूरे की पूरे अंक दिए जाएंगे। जैसा सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है गद्यांश, लेकिन गद्यांश को कहीं इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, दर्शाया ही नहीं है कि भाई मैं गद्यांश लिख रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रश्न संख्या, बशर्ते यहाँ पे लिखा जाता है प्रश्न उत्तर संख्या। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया कि प्रश्न उत्तर संख्या देखिए, ये प्रॉपर पेज के बीच में होगा, तो प्रॉपर तो पेज के बीच में ये था। ये ब्लैक पेन से होता है। गद्यांश लिखने के लिए आपको एक लाइनिंग ऊपर लिखना होता है कि जो लाइनिंग देता है ना गद्यांश का, आप समझ रहे होगे, वहां पे 2 वर्ड लिखो, फिर डॉट डॉट लिखो, फिर अंतिम वाला पद लिखो, फिर आप लिखो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यही होती है लाइनिंग, वो इसके इधर नहीं लिखा जाता है ना। ज्यादातर इसको यहाँ पे गया था ये, या आप ये जो अंडरलाइन है वो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल प्रश्न संख्या दूसरा लिख रहा है तो यहाँ पे दूसरा लिख दोगे। एक लाइनिंग प्रॉपर छूटा होना चाहिए। पेज जो होगा आपके एग्जाम में कम नहीं मिलेगा, इस बात को खास ध्यान रखना है ना। इसमें बहुत सारी खामियां हैं और हिंदी के पेपर में बार बार कहता हूँ यार कि हिंदी के पेपर जब आप लिख रहे हो तो सुंदर ढंग से लिखो। इन्होंने यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है प्रदूषण की समस्या, लेकिन प्रदूषण की समस्या ही लिखा है, तो यहाँ पे इनको दर्शाना चाहिए कि मैं प्रदूषण की समस्या पे निबंध लिख रहा हूँ। निबंध में क्या क्या चीज़ें है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर वे में यहाँ पे है। एक चीज सबसे बड़ा गलती किया है कि जैसे देखो यहाँ पे लिखे हमारा, और इनसे ये गलत हो गया है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस तरीके से कटिंग कर दिया, जिसे टीचर जैसे ही पेपर चेक करने जब जाएगा तो उससे पहले ही हाईलाइट हो जाएगा कि ये चीज़ उन्होंने गलत कर दिया है। अगर आप भी लिख रहे हो, कोई वर्ड गलत हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, देखो आपको सिर्फ एक तिरछी लाइन चला देना उसी पे। जब तक वो टीचर अच्छे से पढ़ेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा और पेपर गंदा नहीं दिखेगा। इसको खास ध्यान रखा जाता है। तो जो खामियां मैंने बताई भाई, प्रॉपर वे में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, तब आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखे हो इसके लिए बीच में एक लाइन छूटा होना चाहिए। देखो इसके बाद ये लिख दो गंदा दिख रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर जो ये 5 नंबर का होगा तो टीचर जो है ना 3 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, समझ रहे हो। तो इसको बहुत खास ध्यान रखना होता है। हालांकि आज शाम को ही मैं क्लास लेके आ रहा हूँ हिंदी के ऑब्जेक्टिव की, जो कि 500 क्वेश्चन का। हालांकि वो क्लास देख लो, और मैं सब्जेक्टिव की और अलग से वीडियो में बना रहा हूँ, तो उसे जरूर देख लेना। लिखने पे बड़े ध्यान देना यार, क्योंकि आपकी पहचान आपकी लिखावट से होगी, न कि आप कितना करके आ रहे हो उससे मतलब नहीं होता। मेरा बस मकसद ये होता है कि भाई 10 क्वेश्चन अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दिया गया है तो तुम 8 बना के आना, लेकिन 8 इस तरीके से, इस ढंग से लिख के आना ताकि वो टीचर को कहीं काटने का मौका ना मिले, ठीक है। बाकी मैं सबको सिखाऊंगा, बताऊंगा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की। और तुम भी ये सारी गलतियां कर रहे हो तो एक बार प्लीज कॉपी लिखने पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है। और मैं बनाऊँ वो वीडियो देख लेना, ठीक है। साथियों एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आ रही है वीडियो अपलोड जरूर कीजिए।